नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में और आज हम एक ऐसा केस आपके सामने रखने आए हैं कि जिस केस को जब मैंने सुना तो मेरी रूह कांप गई। नाज़रीन, हम एक अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं और हमने हज़ारों केसेस किए, हज़ारों प्रोग्राम किए, लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसको आप करते हुए या जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं, वो वाक़या सुनते हैं तो आपकी रूह कांप उठती है। आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मौजूद है जहाँ पे एक बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 10 माह है, समनाबाद में अपने वालिद के साथ जा रहा था। आपको पता है छोटे बच्चे जो हैं वो ज़िद करते हैं वालिदैन के साथ कि हमने बाहर जाना है, खेलना है, चीज़ लेनी है, जूस लेना है। इस तरह से वो बच्चा अपने वालिदैन के साथ समनाबाद के बाज़ार में मौजूद था और होता कुछ यूँ है कि एक अंधी गोली किसी बदबख्त ने, पता नहीं अब उसको अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए क्यों उस पिस्टल का सहारा लेना पड़ा। आजकल ये बड़ा आम है कि लोग अपनी जवां मर्दी और अपने आप को फन्ने खा दिखाने के लिए हवाई फायर करते हैं, गोलियां बरसाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद इससे वो बहुत ज़्यादा कोई कूल लग रहे हैं या उनका बहुत कोई स्वैग बन रहा है या उनकी कोई बहुत ज़्यादा धाक बैठ रही है इलाके में। होता यह है कि उस बदबख्त की तरफ से चलाई गई गोली वापस आके उस बच्चे के सर पे लगती है। वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि ये हुआ क्या। 10 माह का बच्चा जो अभी बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसके हेड पे आके एक अंधी गोली लग जाती है। वालिदैन फौरी तौर पे भागते हैं, समनाबाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहाँ पे मौजूद जो अमला था, मैं क्या कहूँ कि उनकी लापरवाही को हम किस तरह से बयां करें कि एक बच्चा जिसको सर पे गोली लगी है और उसकी गोली चलती भी उसके जबड़े तक आ गई है। वहाँ पे मौजूद जो नालायक स्टाफ मौजूद था, उन्होंने कहा कि बच्चे का कोई लगता है सर फट गया और उसको पट्टी करके घर भिजवा दिया। अब आप सोचें कि एक 10 माह का बच्चा जिसको अचानक से आके एक अंधी गोली किसी बदबख्त की लग गई और वो गोली आके सर से चलती हुई उसके जबड़े तक आ गई, किस कदर वो तकलीफ़ में होगा। समनाबाद हॉस्पिटल में मौजूद जो मेडिकल स्टाफ था, उन्होंने उसके सर पे पट्टी करके उसको घर भिजवा दिया। वालिदैन परेशान थे। वालिदैन उसको अपने एक दोस्त जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट था उसके पास लेके गए, तो उन्होंने भी कहा कि अगर हॉस्पिटल ने पट्टी की है तो ठीक की होगी, आप ये चंद अदवायात हैं ये जाके बच्चे को दें और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। बच्चा घर जाता है, उसी गोली को जबड़े में लिए। 10 माह का बच्चा है जो अभी ना बोल सकता है ना चल सकता है और वो अब इस कदर संगीन हालात में अपने घर अपने वालिदैन के साथ चले जाता है। ना वो अपने वालिदैन को बता पा रहा है कि मेरे पे क्या क़यामत गुजर चुकी है और मैं किस कदर तकलीफ़ और कर्ब में हूँ। वालिदैन जाके देखते हैं कि बच्चा सो जाता है। वालिदैन कहते हैं चलो सो गया, इसको तकलीफ़ से रिलीफ मिल गया। लेकिन होता ही है कि उसके बाद बच्चा उठता ही नहीं है। जब बच्चा नहीं उठता, बच्चा कोमे में चले जाता है या बच्चा होश में नहीं आ पाता, तो वालिदैन लेके दोबारा चिल्ड्रन हॉस्पिटल भागते हैं। जब उस बच्चे का सीटी स्कैन किया जाता है तो पता लगता है कि इसको तो 2 दिन से बुलेट लगी हुई है और वो बुलेट इसके सर से चलती हुई इसके जबड़े पे आ चुकी है और अब वो बच्चा हालत कोमा में है। उसके वालिदैन इस कदर परेशान है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचें कि अगर आपका अपना कोई प्यारा हो, आपका अपना बहन भाई हो, आपका अपना बच्चा हो और जिसकी उम्र सिर्फ 8 से 10 माह हो, जो ना बोल सकता हो, ना चल सकता हो, ना बता सकता हो कि मैं किस कदर तकलीफ़ में हूँ, उस बच्चे को एक अंधी गोली आके लग जाए, ना ये पता लग सके कि किसने वो गोली चलाई। और उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब आप हॉस्पिटल लेके जाएं, वो बजाय कि बताएं कि आपका बच्चा इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है, अच्छी बात ये थी कि वो बच्चा उस वक्त होश में था। और नालायकी और अफसोस की बात ये थी कि जो वहाँ पे समनाबाद हॉस्पिटल में स्टाफ मौजूद था, उन्होंने उस बच्चे को बिल्कुल एग्जामिन नहीं किया, उसको एक पट्टी बांधी, उसको कहा इसके घर ले जाएं, ये बिल्कुल ठीक है, खुद ही जख्म ठीक हो जाएगा। अब वो बच्चा उस वाक़े के 2 दिन बाद कोमे में जा चुका है और अभी मैं उस बच्चे को देख के आया हूँ। मैं इस कदर तकलीफ़ में हूँ कि मैं आपको अपनी हालत नहीं बता सकता। इसी तरह के बच्चे आपके अपने घर में भी होंगे, मेरे अपने घर में। वहाँ पे पड़ा वो बच्चा मुझे उस फैमिली का बच्चा नहीं, मुझे अपना बच्चा लग रहा है। मैं आपको नहीं बता सकता कि वो कितने तकलीफ़ दे लम्हात थे जब उसका वालिद हिचकियाँ लेते हुए मुझे बता रहा था कि यार मेरे बच्चे को 2 दिन से गोली लगी हुई और मुझे पता नहीं, और हमें ये नहीं पता कि किसने मारी है। ये पता नहीं किस तरह के हिजड़े हम लोगों ने पैदा कर लिए जिन लोगों को अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए रोज़ जो है 6 हवाई फायर करके बताना पड़ता है कि मैं मर्द पैदा हुआ हूँ। लानत हो तुम लोगों की मर्दानगी पे। आए रोज़ हम ये चीज़ सुनते हैं, देखते हैं कि हवाई फायर आके किसी को लग गया, कोई जाँ बहक हो गया। पिछले दिनों टाउनशिप का एक वाक़या था कि हवाई फायरिंग के जद में आके एक ऐसा शख्स जाँ बहक हो गया जिसके 4 बच्चे थे।
उसका कौन जिम्मेदार है? जो इलाके का SHO है या जो भी थाना वहां पे मौजूद है, मैं हल्फन कहता हूं, ये इस कदर बदबख्त लोग हैं कि ये जाके इन्हें अगर पता भी लग जाए कि हवाई फायर किसने किया, ये गोली किसकी बंदूक से फायर हुई, उससे जाके कहेंगे भाईजान आपकी चली भी अंधी गोली से फला बंदा जाँ बहक हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो तो इतने पैसे दें और आप इस केस से निकल जाएं। मैं जानता हूं इन्हें यार, 70 साल हो गए, आज तक हमें पता नहीं लगा कि ये अंधी गोली चलाने वाला कौन है। बस हम लोग मर रहे हैं। कोई फुटबॉल मैच कोई जीत जाए, कोई क्रिकेट मैच जीत जाए, कोई इवेंट हो, दिन दहाड़ हो, इन लोगों को अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए और अहले इलाका को बताने के लिए कि मैं मर्द पैदा हुआ हूँ और मैं वाकई मर्दाना सलाहियतें रखता हूँ, इन्हें 6 हवाई फायर करने की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें चाहिए किसी अच्छे हकीम से रब्ता करें या IG पंजाब साहब को ऐसा हकीम आप खुद निकालें जो जाके इनके घर इन्हें दवाई दे के आए कि इनको अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए किसी बच्ची को जो है उसका रेप ना करना पड़े, किसी को जाके धमकाना ना पड़े, कोई हवाई फायर करके ना बताना पड़े कि भाई हम मर्द पैदा हुआ मैं। आप सोचें उस बच्चे की तकलीफ जिसको समझ नहीं आ रही कि मैं अचानक हुआ क्या, मैं इतनी तकलीफ में क्यों, मुझे क्यों किसी ने मारा है, मुझे क्यों जूस पीने को दिल नहीं कर रहा, क्यों मैं अपने वालिदैन को बता नहीं पा रहा, क्यों मेरे वालिदैन मेरी तकलीफ का हल नहीं कर पा रहे। वो 2 दिन ये देखता रहा कि अभी मेरे वालिदैन मुझे ठीक कर देंगे, क्योंकि बच्चे के लिए तो कुल जहान उसके वालिदैन होते हैं। और वालिदैन तकलीफ इसमें है कि हमें समझ नहीं आ रही कि बच्चे के गोली जबड़े तक आ गई, सर से, यहाँ सर पे लगी है, तालू कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सर से गोली लग के यहाँ तक आ गई और कोई उस बच्चे को फर्स्ट एड नहीं दे पा रहा, वालिदैन को पता नहीं लग पा रहा। 2 दिन वो बर्दाश्त करने के बाद अब हालत कोमा में है और जिंदगी और मौत की कश्मकश में एक जंग लड़ रहा है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो, मैं आपको बता नहीं सकता नाज़रीन, मैं अपने जज्बात बयान नहीं कर पा रहा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं धारे मार मार के रूं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस बंदे की तकलीफ आपको बता सकता हूँ जिसका बच्चा, जिसको वो जूस पिलाने के लिए बाहर लेके निकला और वो इस कदर जुल्म का शिकार हो गया। बहरहाल क्या कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं और एक कोशिश कर रहे हैं। ये सारा प्रोग्राम करने का एक मकसद ये है कि अल्लाह करे जो इंतज़ामिया है उनके कान पे कोई जूं रींग पड़े, वो इंसान के बच्चे बन जाएं और उन्हें पता लग जाए कि क्या काम करना है क्या नहीं करना, और अल्लाह करे कि जो अंधी गोलियां चल रही हैं इसका कोई हिसाब किताब हो सके। बड़े बोझल दिल के साथ, बड़े इमोशनल हालत में आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद वहाद, जिसकी उम्र महज 10 माह थी और वो किसी की अंधी गोली, किसी बदबख्त की अंधी गोली की जद में आ गया और उसके बाद जो समनाबाद हॉस्पिटल थी उनकी जो लापरवाही है उस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। हमारे साथ उस बच्चे के वालिद मौजूद हैं। बच्चा वालिद के साथ जो है बाहर निकला था, क्या मामला था, हुआ क्या, इन्हें क्यों नहीं पता लग पाया कि बच्चे के सर पे गोली लग चुकी है और वो गोली इतनी अंदर तक जा चुकी है कि बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ये क्यों अपने बच्चे को इस हालत में घर ले, मामला है क्या, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो हम आपके दुख में बड़े बराबर के शरीक हैं, बड़ी अफसोस की बात है। मुझे बताइएगा हुआ क्या, ये मामला क्या हुआ, वाक़या किस तरह से पेश आया? घर पे ना मेरे इन लॉज़ की दावत थी, वो सारे लोग इकट्ठे हुए थे। मैं उनके लिए कुछ मीठा ख़रीदने के लिए अच्छा मिल्क शॉप समनाबाद में ना राउंड अबाउट फर्स्ट के यानी कि अपोजिट साइड पे उसकी शॉप है। मैं वो फलूदा लेने के लिए उधर गया तो जस्ट उधर मैंने अपनी मोहम्मद वाज अपनी वालदा की गोद में सो रहा था। मैंने कहा कि तू उसके पास बैठ। सोया हुआ था जी, कि आगे बाइक पे बैठा हुआ था? नहीं, सोया हुआ, उस अपनी माँ की गोद में सोया हुआ था। वहाज की उम्र क्या? 10-11 साल, 10-11 माह। 10-11 माह, मतलब 1 साल का आपको अभी बच्चा नहीं है, अभी बोल नहीं सकता, अभी चल नहीं सकता, तो अपनी वालदा की गोद में सो रहा है। फिर मैं अभी जस्ट शॉप के अंदर गया हूँ और उसको पर्ची दी है चीज़ लेने के लिए, फलूदा लेने के लिए। उतनी देर में मेरी बेगम ने शोर मचा दिया कि मेरे वो हाज के सर पे पता नहीं क्या लग गया। मैं गया हूँ, मैंने जाके देखा है और ब्लीडिंग हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद मैंने उसका कुछ, कभी मुझे खुद मेरे अपने सेंसेस थोड़े से कम, यानी कि कभी इधर भाग रहा हूँ कभी उधर भाग रहा हूँ, कुछ मौके पे अचानक आप समझ नहीं आती कि ये क्या हो गया। उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि आपके बिल्कुल नियर अबाउट
समनाबाद आपको हॉस्पिटल। पता नहीं लगा कि बच्चे को गोली लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं पता चला। वो ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने कितनी की हाथ ब्लीडिंग थी? अच्छी खासी ब्लीडिंग के हम लोग उसके ऊपर हाथ रख के मेरा हाथ, मेरी शर्ट सारी भर गई थी खून से? खून से। फिर और मैं आपको क्या लगा क्या हुआ? कि जैसे गाड़ियों के नीचे से कोई पत्थर निकलता वो बड़ी स्पीड से लगता है। अच्छा। मैंने कहा शायद मे भी ऊपर से किसी ने पत्थर फेंक दिया या वो गाड़ी के नीचे से निकल गया पत्थर, इस तरह का कोई सिनेरियो है। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में लेकर गया हूँ, तो समनाबाद हॉस्पिटल वालों ने जस्ट यानी कि उसको पट्टी की है, जिसकी वजह से मुझे भी यानी कि थोड़ी सी राहत ज़्यादा आई। मैंने कहा यार ब्लीडिंग बंद हो गई थी? कि ब्लीडिंग थोड़ी सी कम हो गई, यानी कि थोड़ी सी बच्चे कम। में कितना खून होता है? ऐसा ही है। उसके बाद मैं यानी कि इसको मेरी मिसेज मुझे कहने लगी, पट्टी करवाने के बाद हम लोग निकले हैं तो वापस घर के लिए। मेरी मिसेज कहने लगी ये एलओएस नाले बच्चा होश में था तब रो रहा था होश में था? होश में था। ठीक है। और उसके बाद हम लोग उधर आए हैं, डॉक्टर आलम है इधर एलओएस नाले के ऊपर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, बहुत फैमिली डॉक्टर है? जी वही। अच्छा। मैंने सोचा कि ये मुझे कहने लगी नहीं उनको एक मरतबा चेक करवा लूँ, मुझे दिली सुकून मिल जाएगा। हमने उनके पास लेकर गए, उन्होंने कहा पट्टी कहाँ से करवाई है? मैंने कहा यार पट्टी तो इधर ये वो समनाबाद हॉस्पिटल से। कहते यार वो फिर खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप ये मेडिसिन इनको दें और नहलाते हुए ये ट्यूब लगानी, ये करना वो करना, ताकि मौसम सही खराब ना हो, खराब नहीं हो। हाँ ये बस के दिन चल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको उठाया और वो लाइक समनाबाद से एलओएस नाले से कह लें लेके वो तकरीबन कज़ाफ़ी स्टेडियम तक वहाँ कर रहा था, रो रहा था, यानी कि होश में था। उसके बाद जब हम लोग घर पे थोड़ा सा कलमा चौक क्रॉस किया तो फिर वो होश में नहीं था। मैं समझा शायद उसको थोड़ा सा सुकून मिल गया और वो सो गया। ठीक है। और मैंने जैसे अपनी मिसेस को घर पे उतारा और उसके बाद मैंने कहा मैं इसकी मेडिसिन लेकर आ रहा हूँ, और उतनी देर में मेरा ब्रदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ वो फ़ौरन से लेके भागे हैं कि वहाज की तबीयत ठीक नहीं है, वहाज ठीक नहीं है। उन्हें कैसे महसूस हुआ? वो होश में नहीं था, क्योंकि हमारे घर पे एक शावर पड़ा हुआ है जो जैसे ये हेयर ड्रेसरों के पास होता है ना, वो हमने रखा हुआ है, वो कपड़ों शपड़ों के लिए कह लें या वहाज के लिए, उसके ऊपर मुंह पे मारते हैं, वो बड़ा हंसता है, खुश होता है। उसमें हवा थ्रो करता होगा वो? और नहीं, उसमें पानी डाल के जैसे उसके मुंह पे पानी डालते हैं ना, तो वो बड़ा मज़े करवाता है हमको। हम लोग उसमें बड़े खुश हो रहे होते हैं कि यार वहाज खुश हो रहा है। तो वो पानी उसके ऊपर फेंका, वो उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। हाँ। उसके बाद हम लोग यानी कि इधर आए हैं हॉस्पिटल में, इनको भी नहीं था पता कि क्या हुआ क्या नहीं। फिर जब इन्होंने सिटी स्कैन किया तो उसमें पता चला है कि इसको बुलेट लगा। और बुलेट कहाँ था? बुलेट उसके इस जगह पे सर में। सर पे लगा है? सर पे। और कहाँ तक गया? अभी ये जबड़े के अंदर इधर है। मतलब कि वो इतनी शिद्दत के साथ आया कि वो जबड़े में आगे भी रुका हुआ है? जी उधर ही है, जबड़े में रुका हुआ है जी। और बच्चा मतलब कि उस टाइम बेहोश हो चुका हुआ था? जी।